तो आज की सबसे बड़ी खबर जो सियासी गलियारे से है वो यही कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और उसमें कौन कौन से चेहरे आपको नजर आएंगे। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले यह खबर आप देख रहे हैं और जो जानकारी हमने आपको पहले दी थी उसी खबर पर अब मुहर लग गई है। वही तमाम नाम अब सामने आ रहे हैं एक एक करके जो हमने आपको पहले बताया था। आज शपथ लेने वालों में कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम उनके नाम आपको एक एक करके बताएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर भूपेंद्र यादव, मीनाक्षी लेखी अभी इस वक्त पीएम आवास में मौजूद। शपथ लेने वाले भावी मंत्रियों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इनमें 3 बड़े नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर भूपेंद्र यादव और मीनाक्षी लेखी का है। इसके अलावा जो कुछ सहयोगी दल हैं उनसे भी लोग आ रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं प्रीतम मुंडे, डॉक्टर प्रीतम मुंडे, वो भी पहुंची हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो मोदी कैबिनेट विस्तार की हर खबर, हर अपडेट एबीपी न्यूज पर सबसे पहले लगातार आप देख रहे हैं। पशुपति पारस का नाम भी सामने आ चुका है। एलजेपी का जो एक दूसरा धड़ा है उससे पशुपति पारस, और उनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो मंत्री बनेंगे और खबर यही कि वो भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। इसके अलावा अजय भट्ट, आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री आवास में मौजूद। यानी जो सहयोगी दल हैं उनके भी कई नेता नजर आ रहे हैं इस मुलाकात के दौरान, और इसका सीधा मतलब है कि सहयोगी दलों को भी इस कैबिनेट एक्सपेंशन में, विस्तार में जगह दी गई है। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जारी है और जो नाम सामने आ रहे हैं वो हम लगातार आपको उनकी सूची बता रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, पशुपति पारस, आरसीपी सिंह, ये वो नाम, ये वो चेहरे जो इस मंत्रिमंडल में अब आपको नजर आएंगे। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है, क्या ताजा सूचना आपके पास, जरा विस्तार से बताएं। कौन कौन नाम सामने आ रहे हैं जो आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे? शायद नीरज से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कौन कौन से चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं, जिन्हें लेकर यह कहा जा रहा है कि ये भावी मंत्री हैं। यानी आज शाम जो कैबिनेट का विस्तार होगा, प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार है कैबिनेट का, और इसमें वो चेहरे आपको नजर आएंगे। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मीनाक्षी लेखी तक के नाम सामने आ चुके हैं। अजय भट्ट का नाम भी सामने आ रहा है। पशुपति पारस जो एलजेपी के दूसरे गुट के नेता हैं उनका नाम भी सामने आ गया है। इसके अलावा और भी कई नाम हैं। अनुप्रिया पटेल वो भी पहुंची हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और इन तमाम नामों के सामने आने का एक बड़ा मतलब यह है कि इसके जरिए हर संतुलन को साधने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो जातिगत संतुलन हो या फिर क्षेत्रीय संतुलन हो या फिर चुनावी राज्य हो। कौन बनेगा मंत्री, वो देखिए नाम कौन कौन से शामिल है। रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है, जेडीयू के सांसद। इसके अलावा चंदेश्वर प्रसाद, ये भी जेडीयू के सांसद हैं, जहानाबाद से चुने गए। अनुप्रिया पटेल अध्यक्ष हैं अपना दल से। और कौन कौन पहुंचे वो देखिए। नारायण राणे महाराष्ट्र से, भूपेंद्र यादव का नाम भी सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मीनाक्षी लेखी वो भी मिलने के लिए पहुंची हैं प्रधानमंत्री से। पशुपति पारस, एलजेपी के दूसरे गुट के नेता पशुपति पारस वो भी पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर भी पहुंचे हैं, यानी हो सकता है अनुराग ठाकुर को कोई और बड़ा प्रोफाइल मिले। नारायण राणे भी पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सहयोगी दल हैं उनके भी कुछ नेता पहुंचे हैं। और खास तौर पर एक अहम बात इस विस्तार में देखने को मिलेगी कि जो चुनावी राज्य हैं आने वाले दिनों में, जहां पर चुनाव है 5 राज्य, वहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके जरिए उन चुनावी राज्यों को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी, क्या ताजा सूचना आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ताजा सूचना यही है कि जो मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया जाना है वो लगभग प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और अभी ताजा सूचना यही, सर्बानंद सोनोवाल की गाड़ी अभी तुरंत प्रधानमंत्री आवास में घुसी है। और उससे ठीक पहले जी किशन रेड्डी जो हैं, तेलंगाना से आते हैं, हैदराबाद से सांसद हैं, वो भी यहां पर प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। इससे साफ है कि जब वो खुद एमओएस है, इसका मतलब उनको प्रमोशन दिया जा सकता है। तो ये वो नाम है जो धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। कुछ और नाम हैं जो अभी धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि बीएल वर्मा जो कि जालौन से सांसद हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर। उनकी जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, तो बीएल वर्मा उत्तर प्रदेश के जालौन से सांसद, वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री आवास के पास ही नीरज पांडे मौजूद हैं और वहां से ग्राउंड जीरो से
पूरी जानकारी, हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे और भी कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता हैं, प्रशांत भी हमारे साथ हैं, रौनक भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और ये अब तो साफ हो चुका है कि पशुपति पारस भी मंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो लड़ाई थी लोजपा के अंदर, वो उसमें अब फिलहाल अभी जीत पशुपति पारस की होती दिख रही है। अखिलेश, बिल्कुल ये साफ है, क्योंकि कुछ देर पहले बड़े ही गुपचुप तरीके से पशुपति पारस अपने घर के जो पिछला दरवाजा है उससे निकल के और प्रधानमंत्री निवास पहुंचे हैं, और इससे ये बिल्कुल साफ हो गया है बिहार की राजनीति में अब चिराग पासवान अब क्या आगे फैसला करते हैं, ये बड़ी दिलचस्प होगी देखने वाली बात, क्योंकि अब चूंकि एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने का मतलब है कि बीजेपी लोजपा का जो बागी गुट है उसको एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, उसको मान्यता दे रहा है, तभी पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा रहा है। वैसे एक चीज़ और भी देखने वाली बात होगी कि जेडीयू के कितने मंत्री बनते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी चाहती है कि पशुपति पारस को जेडीयू के कोटे में मंत्री बनाया जाए, तो जेडीयू के कितने मंत्री बनते हैं और वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज पशुपति पारस को मंत्री बना के एक चीज़ बिल्कुल हम कह सकते हैं अखिलेश कि बिहार की राजनीति में भी अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल, और एक बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा, चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें इस बात पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी कि पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में ना लिया जाए। इसका मतलब चिराग की इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल 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 अखिलेश, उनको खारिज कर दिया गया, उसको कोई तवज्जो नहीं दी गई है। कल उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था कि उनको आपत्ति है इस बात पे कि लोजपा के कोटे से उनको नहीं बनाया जाए, क्योंकि पशुपति पारस को चिराग पासवान का कहना था कि निकाल दिया गया पार्टी से, लेकिन जाहिर है उनको उसको तवज्जो नहीं दी गई है, उसको बिल्कुल एक सिरे से आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। जरा रौनक का भी रुख कर लेते हैं। रौनक, महाराष्ट्र से कौन कौन से चेहरे, कौन कौन सा नाम सामने आ रहा है और इसके जरिए कौन सा संतुलन साधने का प्रयास आपको नजर आता है? जी देखिए अखिलेश, अगर महाराष्ट्र के लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ा नाम नारायण राणे का है। नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा लंबा उनका एक अनुभव है, उन्होंने महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार में भी बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर लंबे समय तक काम किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर भी उन्होंने भूमिका जबरदस्त तौर पर निभाई है। महाराष्ट्र के कोकण इलाके से नारायण राणे आते हैं, ये वो बेल्ट है जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी नारायण राणे के जरिए कोकण में अपनी अच्छी पैठ बिठाने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि नारायण राणे को मोदी कैबिनेट का हिस्सा जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरा जो बड़ा नाम है वो कपिल पाटिल का है। कपिल पाटिल भी पीएम आवास जो है वो पहुंच चुके हैं। कपिल पाटिल मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी से सांसद है, दूसरी बार सांसद बने बीजेपी से, और ये ओबीसी चेहरा है, आगरी समाज से आते हैं। हो सकता है कि उन्हें मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाया जाए। और तीसरा नाम जो है वो भागवत कराड़ का सामने निकल कर आ रहा है। भागवत कराड़ मराठवाड़ा से आते हैं, गोपीनाथ मुंडे के करीबी है, वंजारी समाज से आते हैं। पंकजा मुंडे ने जब से अभी महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे विधानसभा चुनाव हारी, तो जो वंजारी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई बड़ा चेहरा देने की बीजेपी फिराक में थी, और मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भागवत कराड़ एक जबरदस्त ऑप्शन जो है यहाँ पर बीजेपी को मिले हैं, और राज्यसभा से सांसद है, इसीलिए एक छाप सभी के नेता के तौर पर उनको यहाँ पर मौका जो है वो दिया जा रहा है। और जो जानकारी प्रधानमंत्री आवास से निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि हीना गावित भी पहुंची हुई है। ऐसे में आदिवासी चेहरे को भी जगह देने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो काफी रीजनल बैलेंस और सामाजिक बैलेंस बिठाने की कोशिश जो है इस मंत्रिमंडल में। मैं आता हूं रौनक आपके पास दोबारा, जरा अंकित का भी रुख कर लेते हैं, उनके पास भी कुछ सूचना है, कुछ ताजा जानकारी सामने आ रही है। अंकित, क्या अपडेट आपके पास है इस कैबिनेट विस्तार को लेकर? अखिलेश, फिलहाल मैं आरसीपी सिंह के घर पे मौजूद हूं और चर्चा जो पिछले 24-48 घंटे में यही चल रही थी कि जेडीयू का क्या रुख होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी तय कर रहे हैं वो आरसीपी सिंह तय कर रहे हैं। आरसीपी सिंह अब से करीबन आधे घंटे पहले जब यहां से निकले तो जब हमने उनसे सवाल पूछा, उनका यह कहना था कि अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक आरसीपी सिंह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास, जैसे कि उनके आवास से जानकारी मिल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अभी तक जो चर्चा चल रही थी कि जेडीयू कोटे से कितने लोग शामिल हो सकते हैं, तो उसमें दो फ्रंट रनर्स का नाम सामने आ रहा था, एक लल्लन सिंह और दूसरा आरसीपी सिंह। ये हो रहा था कि इन दोनों में से कौन। तो अब
जैसी जानकारी है कि लल्लन सिंह फिलहाल पटना में मौजूद हैं और आरसीपी सिंह दिल्ली में, और जैसे यहां पर जानकारी मिल रही है कि वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। आरसीपी सिंह, पशुपति पारस और अनुप्रिया पटेल, यानी साफ है कि जो सहयोगी दल जो कि एनडीए का हिस्सा है, अब उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, सुशील मोदी का नाम एक जो है फ्रंट रनर के तौर पर सामने चल रहा था, लेकिन सुशील मोदी फिलहाल अभी भी पटना में है। उनके घर पे अभी जब मैंने बात की है तो उनका यह कहना है कि अभी तक उनके आने की कोई सूचना नहीं है, और इस सबके बीच में प्रधानमंत्री आवास में बैठक शुरू हो गई है, तो सुशील मोदी का उस लिस्ट में नाम नजर नहीं आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण सूचना निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि ये तो वो चेहरे हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 3-4 ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में अभी चर्चा नहीं हो रही है, और वो एक सरप्राइज एलिमेंट होंगे जब शाम को शपथ ग्रहण होगा या उससे पहले लिस्ट आएगी। और ये वो चेहरे हो सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत रखते हैं, या ये कहा जाए स्पेशलाइज हैं, जिन्होंने जो काफी योगदान दिया है सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये वो चेहरे हैं जो शाम में नजर आएंगे शपथ लेते हुए, जो आज प्रधानमंत्री से मिलने नहीं पहुंचे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स हैं, वो भी मंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं। जी नहीं अखिलेश, जो भी लोग इस समय पहुंच रहे हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी है, और ये वो चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो मीडिया की सुर्खियों से दूर थे। ऐसी जानकारी मिल रही है, अभी आधिकारिक तौर पर हमको इंतजार करना होगा, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि ये लोग भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन इनके बारे में हम और आप उतनी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये वो लोग हो सकते हैं, हालांकि फिर कह रहा हूं कि आधिकारिक तौर पर नहीं, अभी हमको इंतजार करना होगा, लेकिन ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और ये वो लोग हो सकते हैं जिनके बारे में विकास लगातार जो है जानकारी हम लोगों तक पहुंचा रहे थे कि अपने अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। उसी तरीके से ये वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अपने क्षेत्रों से जुड़े हुए एक्सपर्ट लोग हैं, और जिनकी जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है सरकार में। तो अब चर्चा यही हो रही है कि क्या ये छोटे में बताइएगा। क्योंकि जी अंकित, छोटे में बताइएगा, जेडीयू कोटे से कितने मंत्री हो सकते हैं, अब तक क्या जानकारी है, क्या अपडेट आपके पास? अखिलेश, फिलहाल अभी इसको लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि आरसीपी सिंह के घर में मौजूद हूं। ये तो क्लियर हो गया है कि आरसीपी सिंह जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उसके अलावा चर्चा ये चल रही है कि 2 और मंत्री पद मिल सकते हैं, लेकिन वो कैबिनेट नहीं हो सकता है, संभवतः वो एमओएस के हो, लेकिन अभी हमको इंतजार करना होगा। संभवतः आरसीपी सिंह जब यहां पर आएंगे तो और क्लियरिटी हमको मिल पाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, और हमारे साथ विकास भदौरिया भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। विकास, मैं आपके पास भी आऊंगा। ये एक बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, आज शाम जो कैबिनेट विस्तार होना है उससे जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये भी साफ कर दें, जो खबर हमने आपको दिखाई थी, जो नाम हमने आपको संभावित तौर पर बताए थे, हमारी खबर पर मुहर लगी है। एबीपी न्यूज ने इस मामले में बिल्कुल आगे रखा, आपको सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी। विकास, अब एक सवाल यह है कि ये जो नाम सामने आ रहे हैं, अलग अलग नाम, इसके जरिए क्या लग रहा है आपको, चुनावी राज्यों को भी साधने का प्रयास दिख रहा है? या देखिए, बिल्कुल, जो इस वक्त देश के तमाम राज्यों की और तमाम इलाकों की और तमाम आबादी की जो जनाकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ति करने की कोशिश इस विस्तार के जरिए की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जिन चुनावी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, अगले 1 साल के भीतर 6 राज्य हैं जहाँ चुनाव होने हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पर रखा गया है। और केवल रखा ही नहीं गया है, हमें सूत्रों ने बताया है कि इस विस्तार के ज़रिए उस क्षेत्र के, उस तमाम वहाँ की आबादी के तमाम समुदायों को भी उनकी जनाकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश इस विस्तार के जरिए की जाएगी। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, और अगले साल चुनाव भी यहाँ पर होने जा रहा है। बीजेपी के लिए तो बहुत ही बड़ा किला है, दिल्ली का रास्ता भी लखनऊ से होके ही जाता है, लखनऊ जब फतह करेगा वो दिल्ली भी फतह कर लेगा। यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, रुहेलखंड को भी मिलेगा, बुंदेलखंड को भी मिलेगा, अवध को भी मिलेगा, और पूर्वांचल को भी मिलेगा। और यही नहीं, सभी समुदायों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, यादवों को, जाटों को, कुर्मी, कोरी, धोबी, पासी, लोधी, सभी बिरादरियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा तमाम जो क्षेत्र हैं, बड़े राज्य, आप ये कह रहे हैं कि जो जाति का समीकरण है वो भी साधा जा रहा है। मैं आऊंगा आपके पास भी, हमारे साथ आशीष कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर से, उनके पास भी हम चलेंगे। कोई बड़ी सूचना उनके पास है, कोई बड़ी जानकारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में, और आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, शाम में विस्तार होगा, लेकिन कौन कौन मंत्री होंगे, भावी मंत्रियों की जो पूरी फहरिस्त है वो सामने आ चुकी है। सारे नाम एबीपी न्यूज आपको लगातार बता रहा है। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और क्या जानकारी मिल रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज पांडे के पास आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ मौजूद है। नीरज, मैं चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से आप बताएं विस्तार से, कौन कौन से बड़े नाम नजर आ रहे हैं आज जो हाँ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। देखिए, सीएम
अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो बड़े नामों की आप बात करें तो नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रीतम मुंडे, ये जो नाम है, मीनाक्षी लेखी, भूपेंद्र यादव, ये प्रधानमंत्री आवास पे पहले ही पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश से अजय मिश्र टेनी, अजय भट्ट उत्तराखंड से, इसके अलावा बीएल वर्मा जो कि जालौन से सांसद हैं, ये लोग प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। अनुप्रिया पटेल ये भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुकी हैं और माना यह जा रहा है कि इन लोगों को शाम को 6 बजे मंत्रिपरिषद की मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ये मंत्रिपरिषद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे हैं। और भी कई ऐसे नाम हैं जो अंदर जा चुके हैं, जिनका नाम थोड़ी देर में पता चलेगा या थोड़ी देर में जब वो निकलेंगे तो पता चलेगा कि ये भी नाम भी हैं। लेकिन ये माना जा रहा है अब तक जितने लोग अंदर गए उससे एक चीज साफ है कि करीब 25 से 30 नए मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। कम से कम 25 से 30 गाड़ियां अंदर गई हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो। जी किशन रेड्डी जो एमओएस हैं होम, वो भी अंदर गए हैं। इससे साफ है कि या तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा या इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा या कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा, तो वो भी अंदर। मैं वही पूछना चाह रहा था नीरज आपसे कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनका कद बढ़ाया जा रहा है, वो नाम कौन कौन से हैं जिन्हें हो सकता है कोई और बड़ा प्रोफाइल दिया जाए? देखिए, अभी उन पर 2-3 नाम समझ में आए। एक तो सबसे बड़ी चीज पता चली, अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज या कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। 3 बार के सांसद हैं, धर्मशाला से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में अगले साल चुनाव भी है तो उनके कद को बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो साफ है कि अनुराग ठाकुर का कद बढ़ने वाला। पुरुषोत्तम रूपाला जो कि गुजरात के बड़े किसान नेता हैं, पटेलों में एक अच्छी खासी उनकी पैठ है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। गुजरात में बहुत ही पॉपुलर लीडर के रूप में जाने जाते हैं और अब तक कृषि राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी अंदर गए हैं। तो इससे साफ है कि उनका भी कद बढ़ाया जाएगा क्योंकि गुजरात में अगले साल चुनाव होने हैं। और बिल्कुल और इस तरीके से कई समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। इस बड़ी खबर पर हर जानकारी आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सारा विश्लेषण, हर अपडेट लगातार आप देखेंगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।